हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है आने वाला यूपीएससी सीसेट एग्जाम जो कि 24 मई 2026 को होने जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स जिसको हम बोलेंगे, तो उसी में पेपर 2 यानी कि सीसेट। और इसके लिए हमारी ये स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज मैथ का पार्ट नंबर 11 है जिसमें हम अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करें तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपका टारगेट यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम है, किसी भी हाल में क्लियर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको हमारी एक गाइड बुक का लिंक मिलेगा। उस गाइड बुक में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं पिछले कुछ सालों के, वो सोल्ड मिल जाएंगे। साथ में क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक ब्रीफ एनालिसिस मिल जाएगा यार कि कैसे इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ये गाइड बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं उसका नाम है एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है दोस्तों? एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको एक नज़र से देखना जो है वो एवरेज होती है। ठीक है, अब एवरेज से कई तरह के सवाल आते हैं अलग अलग एग्जाम में, बट यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बस आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब वो क्वांटिटी में कुछ भी आ सकता है। जैसे हमने कहा कि 50 ओवर के एक मैच में टीम इंडिया ने 300 रन बना दिए, तो एवरेज रन पर ओवर क्या था? तो 300 डिवाइड बाय 50, तो 6 रन पर ओवर आ गया। हमने कहा कि एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं और उनके पास टोटल 3000 अमाउंट है। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ, तो इनका एवरेज अमाउंट क्या है? तो टोटल 3000 डिवाइड बाय 50 यानी कि कितना आ गया? 60। मैंने कहा कि एक दर्जन बनानाज, एक दर्जन में कितने? 12 बनानाज की जो कॉस्ट है वो 72 रुपीज है। तो एवरेज प्राइस ऑफ ए बनाना क्या होगा? तो 72/12 यानी 6। तो मतलब किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, तो उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या है? एवरेज है। ठीक है, और कभी भी टोटल निकालना हो तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। तो ज़्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं आते हैं, और एक आध क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर फंस जाता है। तो इस वीडियो में हमने पीवाईक्यू भी लिए हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन भी लिए हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है। द एवरेज एज ऑफ, आप भी वीडियो को पॉज कर लें, हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करें, उसके बाद सोल्व करें। देखो क्या है। द एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली इज 35 ईयर। सचिन प्लस गांगुली, इनकी एवरेज एज 35 है, तो टोटल कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 ही पर्सन है। ठीक है, इफ कैफ रिप्लेसिज सचिन, सचिन की जगह पे अगर कैफ आ जाए तो कैफ प्लस गांगुली हो जाएंगे। द एवरेज एज बिकम 32। तो अब 32 इंटू 2, तो कैफ और गांगुली की टोटल एज कितनी होगी भाई? 64। इफ कैफ रिप्लेसिस गांगुली, यानी कि अब सचिन हो लेकिन गांगुली की जगह कैफ आ जाए, तो देन द एवरेज एज बिकम 38। तो 38 इंटू 2, अब टोटल एज कितनी होगी? 76। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इफ द एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान, धोनी और इरफान की जो एवरेज एज है दैट विल बी द हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ सचिन गांगुली एंड कैफ। सचिन, गांगुली और कैफ, एवरेज एज ऑफ धोनी एंड इरफान हाफ ऑफ द बी हाफ ऑफ द एवरेज एज ऑफ सचिन, गांगुली एंड कैफ। इन तीनों की एवरेज और इसके हाफ के बराबर है। ठीक है भाई, किसकी? एवरेज एज ऑफ धोनी की। तो देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 पीपल इज, तो सबकी एवरेज क्या होगी? देखो, मैंने क्या किया, यहां से इन सब का सम कर दिया। तो सचिन यहां भी आया, यहां भी कैफ, यहां भी आया, यहां भी गांगुली, यहां भी आया, यहां भी। तो 2 टाइम ऑफ सचिन प्लस गांगुली प्लस कैफ की एज दैट इज इक्वल टू 70, 76, 140, तो 210। तो ये 2 से गया तो 105। तो सचिन, गांगुली और कैफ की एज का सम आ गया 105। तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो धोनी प्लस इरफान दैट इज इक्वल टू किसके? सचिन, गांगुली, कैफ, कितना? 105, और डिवाइड बाय 3, तो ये धोनी प्लस इरफान आ गया 35। तो अब टोटल एज कितनी होगी भैया? सचिन, गांगुली, कैफ, धोनी और इरफान। ठीक है, इनकी 105, इनकी 35,
तो टोटल एज इन सभी पर्सन्स की होगी 140, बट मुझे इन सब की एवरेज बतानी है, तो टोटल 5% है, 5 से डिवाइड कर दो, तो इन सब की जो एवरेज एज होगी दैट इज 28 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है यहाँ। क्लियर है भाई, बात को समझ पाए, आराम से बना सकते हो, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी बट बन जाएगा। ठीक है, चलो हर एक क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज जरूर कर लें, उसके बाद सोल्व करें। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 persons वेंट टू ए होटल फॉर टेकिंग देयर मील। 6 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग एक मील के लिए जाते हैं किसी होटल में। 5 of them spent 32 रुपीज ईच ऑन देयर मील। ये जो 5 पर्सन है ये 32 32 32 32 और 32 रुपीज पे करते हैं भाई। ठीक है, हमने यहां से ले लिया इजीली कि 5 पर्सन। वाइल 6 पर्सन स्पेंट 80 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6। अब मुझे नहीं पता ये जो 6 पर्सन है ये इन सब के एवरेज से, एवरेज कितना, मान लीजिए कि ये सारे एवरेज x रुपीज पे कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना पे करेंगे, ये 6 पर्सन है, तो पर्सन कितने हैं, 6 पर्सन है भाई, और इनका एवरेज x है, तो टोटल ये कितना पे करेंगे 6x। बट वो कह रहा है कि जो ये 6 पर्सन है इन सब के एवरेज से, इन सब का एवरेज कितना x, तो इससे 80 रुपीज ज्यादा पे करते हैं। ठीक है, तो टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल द पर्सन। अब देखो अगर मैं इन सब का सम कर दूं, ये 32 32 32 160 प्लस ये 6 पर्सन, तो ये भी 6 लोगों का टोटल है और ये भी 6 लोगों का टोटल है। ठीक है, तो ये x उधर जाके माइनस होगा 5x दैट इज इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो टोटल कितना पे किया इन्होंने 6 इंटू 48, तो दैट इज 288। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा समझना है चीजों को, अगर एक बार समझ के सोल्व करने बैठोगे तो आराम से बना पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। वीडियो पॉज करके आप बनाना जरूर ध्यान रखें। ए बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 98 रन इन द 19th इनिंग। ठीक है, 19th इनिंग में किसकी बात हो रही है, 19th इनिंग की, कितने रन बनाता है 98, एंड दस इंक्रीजेज हिज एवरेज बाय 4, तो व्हाट इज हिज एवरेज एज आफ्टर 19th इनिंग। अब देखो 3 सिचुएशन होगी, एक 19th इनिंग, एक टिल 18th इनिंग, ठीक है भाई, और एक सिचुएशन होगी आफ्टर 19th इनिंग। भैया 3 ही तो होगी, इससे पहले उसने 18 पारियां खेली है, एक 19वीं पारी खेली है, तो उसके बाद फिर आफ्टर 19th इनिंग होगा। अगर मैं मान के चलूं कि टिल 18th इनिंग तक उसकी एवरेज x रन है, ठीक है, तो टिल 18th इनिंग तक उसका टोटल स्कोर कितना रहा होगा, 18x रहा होगा भाई। अब आफ्टर 19th इनिंग उसकी एवरेज 4 इंक्रीज होगी, तो अब उसकी नई एवरेज कितनी होगी भाई, पहले x थी तो x प्लस 4 होगी, तो अब 19th इनिंग के बाद उसका टोटल स्कोर कितना, x प्लस 4 इंटू 19, तो ये हो गया 19x प्लस 76। अब एक बात बताओ, अगर 18 पारियों के टोटल में 19th इनिंग का स्कोर ऐड कर दूं तो दैट इज इक्वल टू द आफ्टर 19th इनिंग स्कोर, तो 19x प्लस 76, उधर जाके माइनस होगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू आ गई 22। तो व्हाट इज इज एवरेज आफ्टर 19, आफ्टर 19 है x प्लस 4 यानी 22 प्लस 4 26, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सोचने को इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि उसकी पहले एवरेज क्या रही होगी। देखो 98 रन बनाने के बाद एवरेज बढ़ रही है, तो पहले कम रही होगी, कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 4, कितनी इनिंग के बाद 18 इनिंग के बाद, तो मतलब उसकी जो पहले एवरेज रही होगी वो 22 रही होगी। तो मतलब ये एक शॉर्टकट तरीका भी है, हर किसी को जल्दी सोचने का तरीका होता है यार, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूं ताकि अगर वो क्वेश्चन में हेर फेर करके भी दे एग्जाम में तो आप इस प्रोसेस से फॉलो करोगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। PQRS and T आर 5 फ्रेंड्स। ठीक है, द मीन ऑफ वेट ऑफ PQRS, मीन का मतलब एवरेज, तो PQRS इनका जो मीन है वो 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 kg। ठीक है, वेयर एज द मीन ऑफ वेट ऑफ QRS और T ये कितना है, ये भी 50 है, तो इनका भी टोटल कितना हो गया 200।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये इंफॉर्मेशन है और पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सी करेक्ट है। अब देखो पहली स्टेटमेंट है द वेट ऑफ टी इज 50 केजी। क्या आप बोल सकते हो कि टी का जो वेट है वो 50 केजी है? कैसे? जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा क्यू आर एस का वेट कितना है। ठीक है, अब ये तो 200 में पी क्यू आर एस सारे है ना, तो पी अगर अलग से तब तो फिर तो पता भी चल जाए। तो इस स्टेटमेंट का तो कोई तुक नहीं बनता यहां। फिर कह रहा है द वेट ऑफ पी एंड टी आर इक्वल। ये बात सही है। कैसे सही है? क्योंकि भैया ये क्यू आर एस जितने भी हैं इतने यहां भी हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों अलग पर्सन है ना। अगर इन दोनों का टोटल वेट सेम है, इनका और इनका, तो क्यू आर एस तो दोनों जगह सेम है, तो पी और टी भी दोनों जगह सेम होने चाहिए, तभी तो होता है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 केजी। ठीक है, 9 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन है। इन 9 पर्सन का एवरेज वेट 50 केजी है, तो इनका टोटल वेट कितना होगा भाई? 50 इंटू 9 यानी कि 450 केजी। ठीक है, कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन इज 45। इन पहले 5 पर्सन का फर्स्ट 5 का टोटल वेट कितना होगा? अगर एवरेज 45 है तो टोटल वेट होगा 225 केजी। बोलो होगा? आगे कह रहा है वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5 पर्सन इज 55। लास्ट 5 का मतलब ये वाले 5। ठीक है, इनका एवरेज वेट है 55, तो लास्ट 5 का एवरेज वेट है 55, तो इनका टोटल वेट होगा 275 केजी। अब कह रहा है द वेट ऑफ द 5th पर्सन। अब भैया जो पहले 5 का और लास्ट 5 का जब अगर मैं सम करूं, ठीक है, इनका मैं सम कर दूं और इसमें से टोटल 9 पर्सन का वेट माइनस कर दूं, दैट इज इक्वल टू द 5th पर्सन वेट। कैसे? क्योंकि जब मैं सम करूंगा तो ये पर्सन 2 बार आएगा ना, और जब मैं सबका वेट माइनस करूंगा एक बार तो माइनस हो गया, तो एक बार बच जाएगा। तो ये कितना? 500 माइनस 450, तो इस पर्सन का वेट कितना होगा? 50 केजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज 46.4। आराम से वीडियो को पॉज करके सोल्व किया करो। आफ्टर 50th इनिंग, भैया 50th इनिंग के बाद अगर उसकी एवरेज है कितनी? 46.4। ठीक है, और आफ्टर 60th इनिंग, 60th इनिंग के बाद उसकी जो एवरेज है दैट इज 46.4 प्लस 2.6 यानी कि 49। तो व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग। अब यहां 50 इनिंग का टोटल क्या होगा भाई? 46.4 इंटू 50। 0 5 के 20 2, 5 के 30 2 32 3, तो ये हो गया 2320। और यहां टोटल 60 इनिंग का स्कोर कितना होगा भाई? 49 इंटू 60, तो 0 54 29। ठीक है, अब ये 60 का टोटल है, ये 50 का टोटल है, तो लास्ट 10 इनिंग का जो टोटल स्कोर आया वो कितना होगा? 2940 माइनस 2320, तो दैट इज 620। तो अगर हम इसका एवरेज निकालना है, अगर 620 टोटल है तो डिवाइड बाय 10, तो एवरेज कितना होगा? 62। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो सोच के आराम से आंसर करना है, यही यूपीएससी का लहजा है यहां से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, 2 चिल्ड्रन, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 और प्लस पेरेंट्स यानी फादर और मदर। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50, यानी चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस मदर। इनका एवरेज वेट अगर 50 है तो टोटल वेट कितना होगा? 150। ठीक है, नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 प्लस फादर। अगर ये 52 है तो 52 इंटू 3 ये कितना हो गया? 156। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60, अब फादर का वेट अगर यहां 60 है तो चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 कितना होगा? 156 माइनस 60 यानी कि
96। अगर चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 96 है तो मदर कितना बचा, 150 माइनस 96, तो दैट इज 64 केजी, नहीं 54 केजी। कितना, 54 केजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सारे जैसा स्टैंडर्ड यूपीएससी का है वैसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। देखो क्या है, इन ए क्लास, और हर क्लास में हम एक ही टॉपिक के लेते हैं, मिक्स वाले कम ही लेते हैं, एक ही टॉपिक। जैसे आज एवरेज है, पिछले वाली में एजीज था, अगले वाली में कुछ और होगा, तो एक ही टॉपिक पे प्रैक्टिस होगी हर क्लास में। इन ए क्लास देर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी, 3 ग्रुप है, ये पूरी क्लास है। ठीक है, ये क्या है, क्लास है। यहाँ 3 ग्रुप है, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है। इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू, यहां से 1 कम हो गया, यहां से 2, यहां आकर के ये ग्रुप सी में शिफ्ट हो गए। ठीक है, देन व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। भैया एक बात बताओ, क्लास से बाहर तो कोई नहीं गया ना, एक पर्सन यहां बैठा था वो यहां आ गया, 2 पर्सन यहां बैठे थे वो यहां आ गए, क्लास से बाहर थोड़े ना चले गए। यानी ये हमारा अगर इससे बाहर जाता, इस बाउंड्री से बाहर जाते तो इंपैक्ट होता। तो यहां पे क्या होगा, इट रिमेन्स द सेम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देर आर 2 क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। 2 क्लास है, ए क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट है, बी क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट है। इन क्लास ए द हाइएस्ट स्कोर इज 21, क्लास ए का हाइएस्ट स्कोर 21 है एंड लोएस्ट स्कोर इज 17। इन क्लास बी द हाइएस्ट स्कोर इज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 22। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी, 4 बच्चे यहां शिफ्ट हो गए, यहां से 4 कम हो गए, यहां पे 4 बढ़ गए। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहली स्टेटमेंट है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्या डेफिनेटली डिक्रीज होगा? अब एक वर्स्ट से वर्स्ट केस ले लो कि मान लीजिए ये जो हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे हैं यही चले गए, तो ये हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे 21 मार्क्स लेके आए, बट इस क्लास का तो लोवेस्ट ही 22 है भाई, तो ये तो लोवेस्ट से भी मैच नहीं कर पाए, तो मतलब इन जो बच्चे हैं उनको इनको कुछ देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो एवरेज जो है वो क्लास बी का डेफिनेटली डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इनका हाईएस्ट इनके लोवेस्ट के बराबर भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, इनका डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा। ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते आप, पॉसिबिलिटी तो हो सकती थी कि लोएस्ट वाले चले गए तो फिर तो इंक्रीज हो जाए, ठीक है भाई, लेकिन हो सकता है हाईएस्ट वाले गए हैं कि लोएस्ट, हमें नहीं मालूम ना। तो ये डेफिनेटली के कारण यहां पे गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ओनली 1 इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन आसान है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप किया करो, कमेंट करके बताया करो कि इसका आंसर ये होगा सर। ठीक है, चलिए तो जिस भी बच्चे को सी सेट में दिक्कत आ रही है वो आप हमारे, देखो जिसको यूट्यूब पे पढ़ना है, जिसको लगता है कि मैं खुद से प्रैक्टिस कर लूंगा या इंतजार कर लूंगा वीडियोस का, वो यहाँ से भी पढ़ सकता है। लेकिन जिसको एक डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, ठीक है, ये हमारा एक डेडिकेटेड मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स में आपको कंसेप्ट क्लास मिलेगी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज चीजें कवर होंगी और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी होंगे और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी होंगे। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे ये नंबर सिस्टम टॉपिक है, इसमें सारी कंसेप्ट क्लासेज होंगी पहली, ठीक है, फिर इसमें एक पीवाईक्यू की पीडीएफ होगी, ठीक है, फिर इस पे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो सेम कहानी है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, ठीक है। फिर इसमें लाइव क्लासेज भी होंगी, ये रिवीजन पर्पज से होंगी, ये मार्च अप्रैल 2026 में होंगी, और इन्हीं क्लासेज के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के तौर पे, इनके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। साथ में मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में आपका टॉपिक वाइज भी है, सेक्शन वाइज भी है, फुल लेंथ भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, सब कुछ। ये तो एक कंप्लीट कोर्स है। और जिसको लगता है कि नहीं सर पढ़ तो मैं ऐसे भी रहा हूँ,
ठीक है, मुझे तो प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको सोल्ड पीवाईक्यू मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, दोनों कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके इनरोल कर सकते हो, या सिंपली एक काम और कर सकते हो कि गूगल पे जाओ आराम से, ठीक है, गूगल पे जा करके edutap.in टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाइए, कोर्सेज में जा करके ये सी सेट कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, और यहाँ पे जा करके आपको ये दोनों कोर्सेज, दोनों तीनों कोर्सेज हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फुल कोर्स है, ये हमारा टेस्ट सीरीज है, ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब भी आप देखें वीडियो उसी टाइम चेक कर लें, मे भी हो सकता है डिस्काउंट आपको ज़्यादा भी मिल जाए, मिनिमम इतना तो रहता ही है। ठीक है जी, चलिए, तो आसान है, इनरोल करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, और सी सेट को सीरियसली लें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो सेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।